हाय गाइस, मैं आपको दिखाने वाला रेड्यूस नॉइस के बारे में एंड डी नॉइस के बारे में। तो ये दो चीज़ क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहली बात ये है कि देखो, आपको ना पता होना चाहिए कि रेड्यूस नॉइस और डी नॉइस क्या है। दोनों सेम नोड है, ओके ना, दोनों सेम नोड है। पर कैसा होता है, समटाइम क्या होता है ना कि हम लोग को डी नॉइस में वो आउटपुट नहीं मिलता जो रेड्यूस नॉइस में मिलता है। तो ऐसा होता है कभी का। तो देखो, डी नॉइस और रेड्यूस नॉइस जो भी है ना, देखो फ्रेंड, बहुत लोग बोलते हैं ना डी नॉइस रेड्यूस नॉइस बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। एक बात ध्यान रख लो, रेड्यूस नॉइस और डी नॉइस कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ये क्या चीज़ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या है ना, हम जब शूटिंग करते हैं तो क्या होता है, शूटिंग करते समय हमारा डस्ट आता है, कैमरे के ऊपर डस्ट आता है। जैसे देखो, ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, देखो शूटिंग करते समय ऐसा डस्ट क्रिएट होता है, देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं डस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हटाने के लिए हम लोग इसको रिड्यूस नॉइस और डी नॉइस करते हैं। और ये क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है, अगर आप सीक्वेंस पेंट या क्लीन प्लेट या कुछ आप करते हो ना तो आपको प्रॉब्लम होता है करने में, इसके वजह से हम इसको करते हैं। मतलब इसको हटाने के लिए हम लोग ये चीज़ यूज करते हैं, बस यही है। अगर आपका फुटेज ब्लर भी होता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका फुटेज बहुत ज़्यादा ब्लर भी होता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर सपोज एग्जांपल ले लो आप, अगर आपने यहाँ पे काम किया, इस लोगों को हटाया है ना, अगर यहाँ पर ब्लर होता है तो इशू नहीं है, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, हम इनपुट से कट करते हैं, मतलब डिफरेंस जब निकालते हैं ग्रेड करते समय तो हमारा इतना पार्ट ही कट होता है, तो जिसकी वजह से हमें इशू नहीं होता। हम जब डिफरेंस निकालते हैं ना ग्रेड करने के लिए तो हमारा इतना पार्ट ही कट हो जाता है, तो हमें कोई इशू नहीं है। इसके वजह से हम लोग डी नॉइस और रेड्यूस नॉइस करते हैं। तो ये जो हवा फैला हुआ है कि डी नॉइस रेड्यूस बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा मानना है, मैं तो आज तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा मानना है, मैं आज तक एक्सप्लेन करता हूँ आपको, मैं आज तक ना प्रॉपरली रेड्यूस नॉइस किया ही नहीं हूँ और इवन डी नॉइस भी प्रॉपरली नहीं किया हूँ। मैं ऐसे लिया, डाल दिया डिफ़ॉल्ट जो मिला, और बस थोड़ा मोड़ा ग्रेन का प्रॉब्लम होता है। पर वो क्या होता है ना, ग्रेन के बहुत सारे नोड आ चुके हैं, डैश ग्रेन, AL65, एफ्री ग्रेन तो पता ही आपको न्यूक का डिफ़ॉल्ट है। पर जो भी हो, ऐसे ग्रेन बहुत सारे आ चुके हैं। अगर आपका ग्रेन 80% मैच भी होता है ना तब वो इशू नहीं है, वो क्लाइंट अप्रूव कर देता है, ठीक है। तो ये जो है ना, डर निकाल दो अपने अंदर से। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो ना, डर निकाल दो कि डी नॉइस मतलब ये होता है, रेड्यूस मतलब ये डर बिल्कुल निकाल दो। जो बोलता है ना उसे आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, ये एक्सप्लेन में बोलता हूँ आपको। तो डी नॉइस कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। डी नॉइस ले लो आप पहले। देखो, डी नॉइस दो तरीका लेने का तरीका है। एक आप यहाँ से ले सकते हो, इस नोट को कॉपी कर लो और आप यहाँ से एक्स प्रेस करके, कंट्रोल एक्स प्रेस करके, सॉरी एक्स प्रेस करके कमांड से ले सकते हो। यहाँ से ले सकते हो डी नॉइस या यहाँ से ले सकते हो डी नॉइस। आप दो डी नॉइस लेने से आपका ही बेनिफिट है। पहला क्या है, आपका पीसी के हिसाब से काम करता है, जीपीयू के हिसाब से, और ये काम करता है नॉर्मल। तो ये लेने से क्या फ़ायदा है, ये लेने से क्या फ़ायदा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लेने से ये फ़ायदा होता है, सम टाइम क्या होता है ना, हमारा इस डी नॉइस की वजह से रेंडर प्रॉब्लम होता है, हमारा कभी का रेंडर इशू होता है डी नॉइस की वजह से। तो आप ये डी नॉइस हटा के आप ये डी नॉइस ले सकते हो, ठीक है। और क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों सेम है, बस इसमें एक जीपीयू का वैल्यू होता है जो आपका पीसी के हिसाब से काम करता है और इसमें नहीं काम करता है। तो आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, दोनों सेम है। तो मैं इसको लेता हूँ। प्रीफरेंस को सेट कर लो पहले एक बार। टॉपिक जो है मेरा डी नॉइस के बारे में है, इसलिए डी नॉइस दिखाता हूँ, और रेड्यूस नॉइस के बारे में तो रेड्यूस नॉइस दिखाता हूँ, दोनों दिखाता हूँ मैं आपको। प्रीफरेंस सेट करने के बाद साइज़ क्या है, 2048, ओके, 108, ओके। ऐसा जब बोलेगा तो आप इसको ड्रैग कर दो, ऐसे ऑटोमेटिक वर्क कर जाएगा। बहुत लोग क्या बोलते हैं, मतलब बहुत लोग क्या बोलते हैं कि इसको जहाँ पे आपको डी नॉइस करना है वहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करो। ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ रख के भी ना ऐसे कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग क्या बोलते हैं, इसको यहाँ रखो तो प्रॉपरली होगा, ऐसा नहीं है यार। डी नॉइस मतलब क्या है, आप कहीं भी रख दो, ऐसे ऑटोमेटिक काम कर जाएगा। 1 2 करोगे तो ये आपका ग्रेन चला गया, ओके। अब बहुत लोगों का फंडा क्या है, बहुत लोग क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ पे काम करना है, अरे यार ये तो बहुत ब्लर हो गया। डोंट वरी मैन,
आपका ब्लर होता है ना, कोई इशू नहीं है। डी नॉइस मतलब यही होता है कि हम उससे ग्रेन निकालते हैं तो थोड़ा ब्लर तो करेगा ही ना एटलीस्ट यार। आप हॉलीवुड करो, बॉलीवुड करो, टॉलीवुड काम करो, कोई भी वुड करो, पर जो भी काम करोगे ना वो डी नॉइस निकालना मतलब यही होता है कि थोड़ा ब्लर करना, थोड़ा तो ब्लर करेगा ही ना भाई वो। तो देखो आपका काम यहाँ पे थोड़ा ब्लर कर रहा है, कोई इशू नहीं है। जब आप इस चीज़ को काम करोगे ना, जब यहाँ पे आप काम करोगे ना, जब काम करने के बाद आपका जो आउटपुट आता है ना, तो इतना एरिया ही कट होता है। तो इतना एरिया में जो कट होता है, जो काम किया आपका स्मूथली बाद में सही होता है, बाकी तो इनपुट आ जाता है, तो इशू नहीं है आपका। तो आप डी नॉइस में कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट देखो, ज़्यादातर मैं डिफ़ॉल्ट यूज करता हूँ, यही लिया, ड्रैग किया, ख़त्म, और मैं कुछ यूज नहीं करता हूँ। बहुत लोग इसको यूज करते हैं, रोल ऑफ को। रोल ऑफ को आप 1 कर सकते हो, थोड़ा कम ब्लर करेगा, ओके। इसको भी आप सॉफ्टनेस कर सकते हो, शार्पन। मैं ये सब कुछ यूज नहीं करता हूँ, आप ये यूज करो और ये यूज करो। समटाइम क्या होता है कि यहाँ पे ग्रेन निकल गया, यहाँ पे ग्रेन है, तो आप ये चीज़ यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑटोमेटिक बोल के, सॉरी, यहाँ पे जो ये चीज़ है कॉन्स्टेंट बोल के यूज कर सकते हो आप। ये 2 चीज़ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी और कुछ यूज मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल यूज करो, बेनिफिट आपके लिए। सो इतना करने के बाद डी नॉइस में मैं यही करता हूँ। करने के बाद डायरेक्ट रेंडर मार देता हूँ मैं, रेंडर, ओके। अब आपकी बारी आई रिड्यूस नॉइस। तो रिड्यूस नॉइस तो मेरे पास प्लगइन खरीदा हुआ है, आप भी खरीद सकते हो प्लगइन खरीदना है तो। रिड्यूस नॉइस भी सेम है, रिड्यूस नॉइस भी सेम है मेरा। मैं नॉर्मल यूज करता हूँ, मैं कोई उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कि मुझे ऐसा यूज करना, ऐसा नॉर्मल यूज करता हूँ काम के हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है चीज़ कि मुझे ज़्यादा डी नॉइस करके भी कोई फ़ायदा नहीं, रिड्यूस करके फ़ायदा नहीं। मैं अपने हिसाब से रिड्यूस नॉइस करता हूँ और रिड्यूस करता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम ना हो पेंट करने में और काम करने में, इसके लिए मैं करता हूँ। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्लर हो गया, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस काम करने में अच्छा लगे इसलिए मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपका रिड्यूस नॉइस ले लो, यहाँ पे क्लिक मार दो, यहाँ पे ऑटो प्रोफाइल कर दो और अप्लाई कर दो, बस। थोड़ा हैवी होता है, देखो ये भी आपका निकाल दिया। तो आप बोलोगे इसे ब्लर किया, हाँ ब्लर किया, मैं मानता हूँ इसे ब्लर किया, पर क्या हुआ, ये तो इसका काम ही है ब्लर करने का, ब्लर करने का, ये ग्रेन हटाने का, इसका काम ही है नहीं है, तो ब्लर तो थोड़ा करेगा ही। तो आप ज़्यादा थोड़ा मतलब टेंशन मत लेना इस 2 चीज़ को लेके। ये मतलब ये दो चीज़ है ना, ये जो 2 चीज़ है ना, आपका ये काम है कि रिड्यूस नॉइस को हटाता है, मतलब ग्रेन हटाता है। अगर आप यहाँ पे काम करते हो, सपोज ये ट्रैक मार्कर हटाते हो ना, तो बाद में क्या होता है, पूरा इनपुट ही रहता है, पूरा इनपुट आ जाता है, और सिर्फ इतना एरिया ही आपका जो काम किया आपने डी नॉइस पे वो सब आता है। तो डोंट वरी मैन, जो भी आप लोग करते हो ना, तो डरना मत। रिड्यूस नॉइस अगर ज़्यादा ब्लर भी होता है, कोई बोलता है बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया, तो नो इशू, डरने का नहीं चीज़, उसको बोलने का, हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो बाद में मैच हो जाएगा। हाँ कभी कल क्या होता है, ज़्यादा ब्लर होने पे ग्रेन मैच नहीं होता है, तो नो प्रॉब्लम, बोलना डैश ग्रेन है, डैश ग्रेन से आप उस ग्रेन को मैच 100% कर सकते हो। डैश ग्रेन, AL65 ऐसे ग्रेन हैं जो आप 100% मैच कर सकते हो बाद में। इतना करने के बाद आप इसको रेंडर कर सकते हो। और हाँ, रेंडर जब करोगे तभी आप काम स्टार्ट करना, बिना डी ग्रेन के काम स्टार्ट मत करना। रेंडर कब करना, लगता है आपको कि इस जॉब में बहुत ज़्यादा ग्रेन है तभी रेंडर करना, ऐसे सब पे रिड्यूस नॉइस मत करना, रिड्यूस नॉइस डी ग्रेन सब पे मत करना। जिस शॉट पे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम होगा मुझे पेंट करने में, काम करना, तभी आप करना। सारे शॉट पे डी ग्रेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जिसमें कम ग्रेन है ना उस पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो ग्रेन होता है कैसे आता है वो बता दिया मैंने, कैमरे के थ्रू आता है। कैमरे से शूट करते हैं, उसका डैश, ये जो डस्ट होता है और डस्ट बनता है, उसको ग्रेन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपको दिखाऊंगा मैं हम लोग कैसे काम करते हैं। थैंक यू गाइस।